औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लेकिन कल तक जो हालात थे, ऐसा लगता है कि खैरियत नहीं है, या अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। जो ये अमरीकी सदर बाइडन ने बयान दिया है कि पाकिस्तानी एटमी तनसीबात गैर तरतीब हैं, यानी कि वो मुनज़्ज़म नहीं है या मजबूत हाथों में नहीं है। और पाकिस्तान को उसने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है ख़तरनाक मुल्कों की लिस्ट में शामिल है। अब ये बताएं, पाकिस्तान बनने के बाद से अमेरिका ने अपने मफादात इस खत्ते अपने पाकिस्तान से हासिल किए। अच्छा, रूस को, सोवियत यूनियन को टुकड़े करने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करी इसने। सही, अफ़गानिस्तान के ज़रिए से पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए अफ़गान तालिबान को उसने इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करके एक वॉर करी। वॉर करने के बाद जो है उसमें रूस को शिकस्त देकर जो है वो सुपर पावर बना। तो इस पूरे अरसे के अंदर इसने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को जो है इस्तेमाल करते हुए अपने मकासद इसने हासिल करे। और ये इल्ज़ाम लगा रहा है, देखें बिल, मैंने इसका टाइटल है हमारा, बिल्ली जो है थैले से बाहर आ गई। एक अरसा दराज से पाकिस्तान की एटमी तनसीबात के ऊपर अमेरिका की नज़रें थीं कि किसी तरह से पाकिस्तान की एटमी तनसीबात को, एटमी जो हैं अपना एटमी हथियारों को अपने कंट्रोल में कर ले या बिल्कुल इसको ख़त्म कर दे। ये एक अरसा दराज से अमेरिका की कोशिश रही है, जो अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। अब ये देखें कि ये कह रहा है अमेरिकन सदर जो है बाइडन कि पाकिस्तान की जो एटमी तनसीबात से ख़तरा भी है या पाकिस्तान ख़तरनाक ममालिक में शामिल है। आप ये बताएं कि पाकिस्तान से कहाँ दहशतगर्दी हुई है? पाकिस्तान ने कहाँ जाकर दहशतगर्दी करी? पाकिस्तान ने कहीं दहशतगर्दी नहीं करी। पाकिस्तान तुम्हारी दहशतगर्दी की वजह से, तुम्हारे अज़ाइम की वजह से पाकिस्तान अताब का शिकार रहा है। जो अफ़गान एक अरसा दराज से पाकिस्तान के अंदर ख़ुदकश हमला चाहिए। देखें कि एक अरसा दराज से पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा। दहशतगर्दी पाकिस्तान में कहाँ से हो रही थी? अफ़गानिस्तान से हो रही थी। अफ़गानिस्तान में कौन बैठा हुआ था? अमेरिकन फ़ौज बैठी हुई थी अफ़गानिस्तान के अंदर। और तो वहाँ से जो है वो दहशतगर्द निकल कर आके पाकिस्तान के अंदर एक अरसा दराज पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी का शिकार रहा है। किस सूरत के अंदर? पाकिस्तान के मसाजिद के अंदर, इमाम बारगाहों के अंदर, जलसे जुलूसों के अंदर ख़ुदकश हमलावर, और क्या निकलते थे ख़ुदकश हमलावर? अफ़गानिस्तान से निकल कर आते थे। बहरहाल पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान के ISI ने, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस चीज़ को कंट्रोल किया। आप ये देखेंगे अफ़गानिस्तान का झुकाव किस जानिब है? अफ़गानिस्तान का झुकाव भारत की जानिब अफ़गानिस्तान का झुकाव है। वो पाकिस्तान को इतना लाइक नहीं करते अफ़गानी या अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट जितनी वो इंडिया को, भारत को लाइक करते हैं, या उसके साथ ताल्लुकात या दोस्ती या मरासिम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ दिन पहले फुटेजेस के अंदर, वीडियोस के अंदर ये सारी चीज़ें सामने आ रही थी कि पाकिस्तानी परचम को जो है पाँवों तले रौंदा चला जा रहा है, पाकिस्तानियों को मारा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। एक अजीब सिलसिला है कि यार आपका मुसलमान मुल्क है, लेकिन फेवर वो किसको कर रहा है? काफिरों को फेवर कर रहा है। काफिरों के साथ जो है वो अपने मुसलमान मुल्क के साथ, ये सारी चीज़ें जो हैं उसी का एक हिस्सा है कि पाकिस्तान को एटमी हथियार से खाली किया जाए, या अमेरिका को पाकिस्तान के इतनी दहशतगर्दी की जाए अफ़गानिस्तान के ज़रिए से कि ये बताया जाए कि जी ये गैर महफूज लोग हैं, ये ख़तरनाक लोग हैं। यार मर भी हमारे लोग रहे हैं। सही है। ड्रोन हमले कौन कर रहा था? ड्रोन हमले भी अमेरिका कर रहा था। अमेरिका से ड्रोन हमले हो रहे थे। पाकिस्तान कहीं जाकर ड्रोन हमले नहीं कर रहा था। पाकिस्तान के हज़ारों लाखों की तादाद में मासूम बच्चे, मासूम शहरी शहीद हुए हैं तुम्हारे ड्रोन हमलों की वजह से। और आप कहते हो कि पाकिस्तान इस खत्ते के लिए ख़तरनाक है। पाकिस्तान ने ख़तरनाक मुल्क की लिस्ट, ये साबित तो करें कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करी कहाँ पर है जाकर। दहशतगर्दी तो तुम्हारे पालतू लोगों ने करी थी, जो पाकिस्तान में आकर उन्होंने दहशतगर्दी करी थी। तुम्हारे पैरोल पर थे या तुम्हारे अताब का शिकार थे। तुम्हारे मजमून मकासद हासिल करने के लिए जो तुमने एक अरसा दराज अफ़गानिस्तान के अंदर वॉर का सिलसिला जारी रखा, एक कब्ज़ा जारी रखा कि अफ़गानिस्तान पे तुम्हारा कब्ज़ा हो जाए, और अफ़गानिस्तान के ज़रिए से तुमने रूस को, रशिया को, सारे मामला अपने करके और सुपर पावर तुम बन गए। उसके बाद अब पाकिस्तान को तुम कहते हो कि पाकिस्तान की एटमी तनसीबात, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की एटमी तनसीबात बहुत महफूज हाथों में हैं।
और इससे किसी को ख़तरा नहीं, क्लियरेंस मिल चुकी है। इस हवाले से जो कि बयान दिया है अमेरिकन सदर ने, तो आफरीन है तमाम सियासतदानों को, पॉलिटिशियंस को जो एक जगह पर होकर, उनका भी एक ही बयान है, कौमी सलामती के हवाले से एक ही बयान है उनका, एहतजाज किया इन्होंने। अभी अमेरिका 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 ये गवर्नमेंट आई, शहबाज शरीफ साहब अमेरिका से दोस्ताना ताल्लुकात, अमेरिका से दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार करने, यार अमेरिका से तो यानी कि अमेरिका ही सब कुछ था, अमेरिका ही आपका माई बाप था। तो आप देख लिया आपने, अमेरिका माई बाप था। अमेरिका तो आपके वो एटमी तनसीबात को, जिसको पाकिस्तान के चंद लोगों ने बड़ी तकदों के बाद पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, इस खत्ते के अंदर एक पावर की हैसियत रखता है पाकिस्तान। मुस्लिम उम्मा के लिए एक फ़ख्र का मुकाम रखता है ये मुल्क हमारा पाकिस्तान। तो इस पाकिस्तान को एटमी हथियारों से डीलैस करने के लिए, खाली करने के लिए अमेरिका पूरा ड्रामा कर रहा है। ये सब कुछ अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है, अब पता चल चुका है सब। अब देखें, उसके बयान से पता चल गया कि अमेरिका हमारे एटमी तनसीबात के ऊपर नज़र रखता है, वो हमें ख़त्म करना चाहता है। अच्छा, भारत के ऊपर क्यों नहीं गया ये? भारत को भी तो बोले ना, वो भी तो है ना भारत के अंदर तो कितनी दहशतगर्दी है, अंदर कितने मामला थे उसके अंदर, तो मजहबी मामला कितने चल रहे हैं वहाँ पर, इंतहा पसंदी कितनी चल रही है वहाँ पर। वहाँ तो अमेरिका कुछ नहीं बोलता, वहाँ तो खामोश रहता है, वहाँ तो कुछ भी नहीं। आप देखें ना अमेरिका का झुकाव कितना है। जितने भी सदर आते हैं तो वो तफसीली दौरे इंडिया भारत के करते हैं वो, इसलिए कि ये बात समझ लेना चाहिए कि अमेरिका आपका दोस्त हो नहीं सकता कभी। वो काफिर का दोस्त होगा, काफिर का दोस्त होगा, काफिर मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। आप अपने इलाक़ाई आसपास के लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार करें, ठीक है। अमेरिका ने जो मामलात किए आपके साथ, अफ़गानिस्तान को आपका दुश्मन बना दिया, सही है। ईरान के साथ भी उसके साथ मामला चलना है। फिर आपके पास अपना चाइना रह जाता है या तुर्की रह जाता है, या तो इन ममालिक को आप यूनाइट करके इत्तेहाद बना के मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद एक बन जाए, और अब आप जो है अमेरिका के चुंगल से बाहर निकलें। अमेरिका से आज़ादी, जो सियासतदान हमारे कहता है, इमरान खान कहता है, इसकी बहुत सारी बातें अच्छी भी हैं। बहुत कल की एक वीडियो में मैंने थोड़ी तनकीद भी करी थी उनके ऊपर कि जो उनकी बुराई थी, ऐसा मकसद नहीं है कि हम अच्छाई देखें तो बुराइयों को या कोई गलतियों को पसे पुश्त रख दें, ऐसा नहीं होता। हमें अच्छाइयों के साथ साथ उनके साथ जो थोड़ी बहुत खामियां हैं उसको भी हमें डिस्कस करना चाहिए, ताकि उनको ख़त्म की जा सके उनको। अगर वो अमेरिका के ख़िलाफ़ आंखों में आंखें डालकर इमरान खान साहब खड़े होगा, तो आज ये बात साबित हो चुकी है, साबित हो गई है कि वो आपका दोस्त नहीं है। कल तक अभी शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि अमेरिका की मुखालफत ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इमरान अमेरिका की मुखालफत कर रहा था, तो आपने तो जाकर अमेरिका के जूते चाटे, आपने तो जाकर बड़े अच्छे मरासिम का कायम करने की कोशिश करी आपने, हैं। बहुत आप मिले जाकर, आपके वज़ीर ख़जाना भी वहाँ के लोगों से जाकर मुलाकात करी है, आपके वज़ीर ख़ारजा पूरे दुनिया के अंदर घूम रहे हैं। रिज़ल्ट क्या आया उसका? रिज़ल्ट क्या आया? उसने तो उंगली उठा दिया आपके ऊपर, उंगली उठा दी आपके ऊपर, आपको दहशतगर्द करार दे दिया। आपकी एटमी तनसीबात को उसने ख़त्म करने का या उसको गैर मुनज़्ज़म करने का कर लिया, गैर मुनज़्ज़म का उसने अल्फाज इस्तेमाल कर दिया जी उसको, ताकि इनके लोग आएँ, एटमी तनसीबात को कंट्रोल करें, मुनज़्ज़म करें, क्या करना है, क्या देखना है, क्या कुछ है, सही है, वो उस तरह से उसके ऊपर काबिज़ हो जाएँ। ये है अमेरिका की प्लानिंग। आप एक चीज़ साबित करें कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करी कहाँ पर है। पाकिस्तान तो दहशतगर्दी का शिकार रहा है, उसने तो अपने अंदर दहशतगर्दी को कंट्रोल किया है। अभी तक वज़ीरिस्तान के अंदर, अभी मैं एक वो वीडियो देख रहा था, पाक फ़ौज के जवानों को शहीद किया गया है। उनके ऊपर इस तरह से पहाड़ों पे से हमला किया। कौन लोग हैं वो? मुसलमान तो नहीं हो सकते, पाकिस्तानी तो नहीं हो सकते वो, जो आपके पाक फ़ौज के ऊपर हम अटैक कर रहे हैं। वो किसी न किसी के राग के राब्ते में, अमेरिका के राब्ते में, किसी के राब्ते में, जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा एक ये आज का ये टॉपिक था, बिल्ली थैले से बाहर आ गई, बिल्कुल थैले से बाहर आ गई। आप देख लें, अगर जो मुखालफत करता था, जो अमेरिका आपका दोस्त नहीं हो सकता, या अमेरिका से आज़ादी की जो बात करते हैं वो बिल्कुल अब बात साबित हो चुकी है। बिल्कुल सही वो बात करते हैं कि हमें तो पहले अपने पाँव पे खड़े होते हुए अमेरिका के चुंगल से, उसकी ग़ुलामी से बाहर निकलना चाहिए। हमें तस्लीम करना चाहिए हम ग़ुलाम सिर्फ़ अल्लाह के हैं, अल्लाह उसके रसूल के ग़ुलाम है, उसके अलावा मुसलमान किसी का ग़ुलाम हो नहीं सकता। बेशक मौत आ जाए इसमें,
आपको तय कर लेना चाहिए यार, आपने मरना है, मरना के बाद अल्लाह को जान देनी है और हमें किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।